या उम्मत मोहम्मद फकत अताकुमुल्लाह बिन नस्र, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशरत हो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए आ गया। आज रब नहीं आ रहा, वो आए तो फिर हमारा नसीब कोई बिगाड़ सकता है? वो ना आए तो पाकिस्तान क्या, सारी अरब की धरती छोड़ो, उसके रेत के टीले वो सोने के जर्रात बन जाएं, हीरे जवाहरात से जगमगा उठे आलम इस्लाम की धरती, और इसके दरिया पानी की बजाय वो तेल बन के बहना शुरू करें, इनके आसमान से भी सोना बरसे, इनकी धरती से भी सोना उगले, और मेरा अल्लाह नाराज हो तो हमारा नसीब नहीं कोई बदल सकता। जिल्लत हमारे ऊपर लिख दी गई, पस्तियां अल्लाह दूर करता है, जिल्लतें अल्लाह दूर करता है। अमेरिका ने ये कर दिया, यहूदियों ने ये कर दिया, सियासतदानों ने ये कर दिया, बदयानतों ने, मैंने भी तो कुछ किया है कि नहीं किया? ये जो नौजवान माँ बाप के नाफरमान हैं, इससे भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जो रातों को ज़िना के अड्डे चल रहे हैं, इससे भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जो हर तरफ मौसीकी ही मौसीकी है, इससे भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो अजान पर 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते, रमजान में 70% लोग रोजा नहीं रखते, ज़कात देने वालों में 100 आदमी ज़कात देने वाला नहीं है, हजारों में कोई एक नजर आता है जो ज़कात देने वाला हो, हजारों नौजवानों में कोई एक नजर आता है जो माँ बाप की राहत और ठंडक का सबब हो। ये जो कुछ हो रहा है, इससे भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि सिर्फ सियासतदान बुरे हैं, और सिर्फ फौज बुरी है, और सिर्फ पुलिस बुरी है, और अमेरिका ये कर रहा है, और बरतानिया ये कर रहा है, और यहूदी ये कर रहा है। जब कौमें जवाल का शिकार होती हैं तो वो अपनी जवाल के असबाब बाहर ढूंढते हैं, अपने गरेबान में देखने की उनमें सकत खत्म हो जाती है। वो अपने अंदर का चोर नहीं देखते, वो औरों को चोर बनाते हैं, हालांकि वो खुद अपने सफीने के डूबने का सबब होते हैं, वो खुद चोर होते हैं, वो खुद जालिम होते हैं। चंद लाख के बदमाशी से करोड़ों इंसानों पे अजाब नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, हम मिन हैसुल कौम बर्बाद हो गए। हम बादशाहों का गिला क्या करें? हमारा तो रेडी वाला भी अल्लाह का दुश्मन है, वो भी अपनी रेडी पे बैठ के गाने सुनता है और अजान सुन के मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता है। मैं जवानों का गिला क्या करूं? हमारा 70 साल का बूढ़ा भी दाढ़ी मुड़ाता है, 80 साल का बूढ़ा भी दाढ़ी मुड़ाता है, और वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता। तो मैं जवानों का गिला क्या करूं? मैं किसके आगे रोऊं और किसे अपनी समझाऊं, और कौन मेरी सुने? नक्कार खाने में तोते की कौन सुनता है? अल्लाह ही है जो दिलों के दरवाजों पर दस्तक दिलवाए और उसके पर्दे उठाकर अंदर बात को पहुंचाए। मेरी बर्बादी का सबब मेरे अपने अंदर है। मेरा मुल्क लुटे या उम्मत लुटे, एक कौम लुटे या एक कस्बा लुटे, उसमें मुजरिम सारे लोग होते हैं। एक के जुर्म की वजह से सब पे अजाब नहीं आता, थोड़ों की नाफरमानी की वजह से अक्सर पे अजाब नहीं आता। अक्सर नाफरमान होते हैं, फिर थोड़े नेक हों तो वो भी उस अजाब की लपेट में आते हैं। जब पाकिस्तान का 90% तबका बेनमाजी हो और एक छोटा बच्चा भी माँ बहन की गाली निकालता हो, और बच्चियां भी माँ बहन की गाली निकालते हो, और घर घर में केबल चलता हो और फुहुश नंगे नाच देखने के लिए सारी नस्ल रात को बैठी बेदार हो और देख रही हो, और गाने बजाने की फिजा हो, और इनामी बॉन्ड खरीदे जा रहे हो, और जब इनामी जुए की स्कीमों को इनामी स्कीमों के नाम दिए जा रहे हो, सारा बाजार झूठ पे चले, सारा बाजार सट्टे पे चले, सारा बाजार बदयांती पे चले, खयानत पे चले, जुल्म और सितम पर चले, वादा खिलाफी पर चले, तो मेरे भाइयों तो हम शुक्र है कि इंसान हैं। हम शुक्र हैं कि धरती नहीं फटी, आसमान नहीं टूटा, हवाएं बेलगाम नहीं हुई, पानी पागल मुंह जरूर नहीं उड़े। हम शुक्र है कि हम पर आग नहीं बरसी। भाइयों, कौमों के डूबने में अफराद की खता नहीं होती, पूरी कौम की खता होती है।
सफीने के डूबने में सिर्फ माझी का कसूर नहीं होता। हाँ हाँ, हर मुसाफिर मुलव्वस होता है। जब मुसाफिर ही बादुबान फाड़ें, जब मुसाफिर ही कश्ती में छेद करें, जब मुसाफिर ही अपनी नैया डबोएं, तो माझी को क्या गिला, उसको क्या गिला देना है, मौजों को क्या गिला देना, तूफान को क्या गिला देना। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहूद और नसारा कब हमारे दोस्त थे, इन्होंने कब हमारा भला चाहा। ये अजली दुश्मन, ये आज भी दुश्मन। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक उम्मत है, एक मिल्लत है। ये ईमान वालों का भला नहीं चाह सकते। ये हर दौर में तदबीरें, स्कीमें चलाते रहे। आज उनकी स्कीमें कामयाब हैं, इसलिए कामयाब नहीं है कि वो ताकतवर हैं, इसलिए कामयाब हैं कि अल्लाह ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है। हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, घोड़े उतर रहे हैं और एक घोड़सवार आगे आगे है। वो कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें बशारत हो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए आ गया। फक़द अताकुमुल्लाहु बिन नास्र, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को आ गया। और उसके बाद वो घोड़े ऐसे फिजा में तहलील हो गए और यूं लगा गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद रोम के कदम उखड़ चुके थे और वो सरपट भाग रहे थे। और अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ने ऐलान किया, ताक़ुब कोई ना करे, पीछे कोई ना जाए, बस भाग गए, भागने दो। अल्लाह की मदद जब होती है तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और जब अल्लाह की मदद हटती है तो ज्यादा थोड़े हो जाते हैं। कुव्वतें बस और ज़ौफ़ का पस्ती और ज़ौफ़ का शिकार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, इस यहाँ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह हमारी भलाई का इरादा कर ले, कोई रोकेगा? मा यफ़तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। कोई साजिश, कोई मकर, कोई फरेब कामयाब हो सकता है जब अल्लाह इरादा कर रहा हो। वमा युमसिक, अगर अल्लाह ही दरवाजे बंद कर दे तो फिर किससे लाओगे? फिर कौन सफीने को पार लगाएगा? फिर मौजें ना हो, उसे डबोने के लिए कश्ती के तोड़ने की जरूरत नहीं, मौजों को उठाने की जरूरत नहीं, उसे मारने मिटाने के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कर देता है। हाँ, दरवाजे बंद क्यों करता है, दरवाजे क्यों खोलता है? एवं आप ही या पीछे कोई कानून है। लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्द। अगर ये ईमान वाले, अगर ये उम्मत मोहम्मद ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार करे तो मैं इन पर जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान बनाओ, मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, मेरी मदद के दरवाजे खुल जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के घेरे में आ गए। कई हजार रोमियों ने घेरे में ले लिया। ये 10 आदमी, वो 10,000 के करीब थे, ऊपर नीचे, अचानक घेरे में आ गए इत्तेफाकन, और निकलने की कोई सबील न थी। तो खालिद इब्न वलीद, राफी इब्न उमैरा अत्ताई, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अमर तमीमी, ज़रार इब्न अल-अज़वर, शुराबील इब्न अल-हसना, ये बड़े बड़े सहाबा 7, 5, 6 और ये घेरे में आ गए। अबू उबैदा सारारे लश्कर हैं, वो सोए हुए। जब अल्लाह मदद कर रहा होता है, जब अल्लाह साथी बना होता है, भाइयों, जब नसीब सो जाए तो फिर उसे एटमी ताकत बनना बेदार नहीं करता। जब नसीब बेदार हो तो फिर उसे फकर फाका सुलाता नहीं है। नसीब बेदार होता है जब अल्लाह की इताअत होती है, और नसीब सो जाता है जब अल्लाह की नाफरमानी होती है। जब चारों तरफ, मेरे नबी ने कहा था, जब मेरी उम्मत गालियां निकालेगी तो अल्लाह की नजरों से गिर जाएगी। जो आदमी तुम्हारी नजरों से गिरा हुआ हो, उस पे आफत आए, तुम कहते हो मेरी बला से मुझे क्या परवाह है। उम्मत अल्लाह की नजरों से गिरी, वलीस गालियां, 10 आदमी बड़े शाह सवार हैं, जिगरे इस्लाम हैं ये सारे,
ये सारे इस्लाम के जिगर थे, इनका मर जाना, इनका शहीद हो जाना बहुत बड़ा हादसा होता। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर अबू उबैदा सोए हुए हैं, लश्कर सोए हुए हैं, अमीर हैं, एकदम ख्वाब में अल्लाह के नबी जाहिर होते हैं। कवैहक या अबू उबैदा, क्या हो गया तुझे? अतनामु अन खालिद व अस्हाबी, खालिद मुसीबत में और तू सोया हुआ है। जब अल्लाह की मदद होती है क्या होता है? फिर क्या होता है? वैहक अबा उबैदा अतनामु अन खालिद व अस्हाबिही, अबू उबैदा क्या हुआ तुझे? खालिद दुश्मन के घेरे में और तू सोया हुआ है। एकदम आंख खुली, नंगे सर नंगे पांव भागे निकले। अर्रहीन, पता था खालिद एक मुहिम पर गए हुए थे, देखो कुछ लोगों को पकड़ना था। वो अचानक फौज के घेरे में आए हैं तो बाहर निकले। अर्रहीन, का लगामे मत कसो, जीने मत कसो, बेजीन कसने, जीन के कसने में भी देर लगेगी, नंगी पुश्तों पे दौड़ लगाओ। खुद अबू उबैदा 3000 का फौरी लश्कर तैयार हुआ और लेकर निकले और भागे। इतने में एक सवार पीछे से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आगे निकल गया, 3000 से आगे निकल गया। तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये कौन है? वो खोद में था, ज़रा में था, कि ये कौन है? तो लोगों ने उसे पुकारा तो रुका नहीं। तो फिर लोगों ने कहा तुझे अमीर कहते हैं कि रुक जाओ। तो उसने घोड़े की लगाम को रोका। तो अबू उबैदा करीब पहुंचे तो उससे पूछा कौन है तू? तो निस्वानी आवाज आई, मैं उम्मे तमीम हूं, खालिद की बीवी हूं। तू कहां जा रही है? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गया, मैं वो देने जा रही हूं। खालिद के पास सिर्फ टोपी थी। जब आखिरी हज था, अल्लाह के नबी सर मुंडा रहे थे, अल्लाह के नबी सर मुंडा रहे थे। अपने आधे सर के बाल मुंडवाकर अबू तलहा को दिए और बाकी आधे सर के मुंडवाकर सहाबा में तकसीम किए। खालिद बिन वलीद ने अबू तलहा की मिन्नत करके पेशानी के बाल उनसे ले लिए और अपनी टोपी में सी लिए। वो टोपी सर पे रखते थे, ऊपर लोहे का खोद रखते थे, फिर वो लड़ते थे और फरमाया करते थे इन बालों की बरकत है, मेरे आगे जितना बड़ा लश्कर आए अल्लाह उसे तोड़ देता है। यमामा की जंग सहाबा सिद्दीकी दौर की खौफनाक तरीन जंग है। यमामा 12,000 मुसलमानों को बनु हनीफा ने उखाड़ के रख दिया। 1 लाख के करीब उनका लश्कर था। तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से घोड़ा दौड़ाकर दोनों सफों के दरमियान आ गए। अना बनुल वलीद अल-औस, अना बनु आमिर, मैं हूं वलीद का बेटा, कोई है मेरे मुकाबले में? जितने बनु हनीफा के आगे आए सब गाजर मूली की तरह कट गए। वो टोपी सर पे होती थी, फिर सैफुल्लाह का लक़ब अलग था, तो वो उस दिन लड़ने के इरादे से गए ही नहीं थे। छोटी सी मुहिम थी, टोपी वहां थी। उम्मे तमीम की नजर पड़ी, उधर खबर सुनी कि वहां घेरा है, उन्हें टोपी को उठाया और पीछे से भागी और लश्कर को पार किया। लश्कर से आगे निकली और तो हजरत अबू उबैदा ने फरमाया तुझे इजाजत है, तेरा घोड़ा तेज है, हम तुझे ना मिल सकेंगे। उन्हें घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा हो गया और पीछे से 3000 का लश्कर और खालिद इब्न वलीद 10 आदमियों के यूं आपस में पुश्तें मिलाकर एक दायरा बनाकर खड़े हुए थे, दायरा बनाकर, और समझ रहे थे कि आज हमारी लाशें यहां से उठेंगी। 10,000 के मुकाबले में 10,000 कब तक टिक सकेंगे? तो बिल्कुल मायूसी थी और अंधेरा था कि अचानक एक तरफ से एक शाह सवार ने सफों को चीरा और उसकी तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे बिजली कौनती है और उसके करीब कोई आने की जरूरत नहीं कर रहा था, तो ऐसे हवा की तरह उसके चारों तरफ तलवार घूम रही थी और वो सफों को चीरता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। जब हलचल सी हुई तो राफे बिन उमैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतवज्जह होकर कहा ये कौन है, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? जब अल्लाह साथ होता है तो औरतें भी दास्तान शजात लिखती हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो सूरमा भी बुज़दिल गीदड़ की तरह दुम दुबा के भाग रहे होते हैं। हाँ, राफे ने कहा ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है?
खालिद कहते हैं मैं नहीं पहचाना कौन है। जब वो करीब पहुंचती हैं तो हजरत खालिद ने कहा कौन है तू? अर्दैत अल्लाह व रसूला, आज तूने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया, आज तूने हमारे कलेजे ठंडे कर दिए। कौन है? तो उन्होंने कहा मैं तेरी बेगम हूं उम्मे तमीम। ये टोपी पकड़ अपनी, इधर टोपी हाथ में आई, इधर अबू उबैदा का लश्कर भी पहुंच गया और फिर 10,000 को भागने में आफियत नजर आई। फिर हजारों रोमी अपनी लाशें छोड़ के भागे। जब अल्लाह साथ होता है तो मदद के गैबी निजाम चलते हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो फिर भाइयों कोई नहीं जो नसीब हरा कर सके, कोई नहीं जो सुबह बहार लाए। फिर खिजा मुकद्दर होता है, फिर मायूसियों के घेरे होते हैं। हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। अब कोई सियासतदानों को गालियां देगा, कोई अमेरिका ने साजिश की, ये हो गया, फलां ने साजिश की, ये हो गया। कुछ तूने भी किया है कि नहीं किया? तूने जो फलां जगह मां की गाली निकाली थी उससे भी इस धरती में सुराख हुआ है। तेरा जो सेविंग अकाउंट बैंक में रखा हुआ है सूद पर, उससे भी इस धरती में जलजला आ रहा है। तूने जो मां को धक्का दिया था और बाप का गिरेबान चाक किया था, इससे भी क़यामत टूटी है। तूने जो अपने एक छाती के दूध पीने वाली बहन को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, जिस बाप के नुत्फे से तू बना उसी नुत्फे से तेरी बहन बनी। जिस छाती का दूध तूने पिया उसी छाती का दूध तेरी बहन ने पिया, लेकिन तूने अपने बाप की जायदाद में से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया। तू खा गया, तू पी गया। तूने कहा कौन देंदा? कोई देंदा है भेड़न हिस्सा? असा में कोई नहीं देंदे। हाँ, इससे भी इस मुल्क का नसीब डूबा है। मालदार ज़कात के मुनकर हो गए, उलमा के कदम बादशाहों के ऐवानों को उठने लगे। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की बजाय मालदारों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए। मां की नाफरमानी, बीवियों की गुलामी, बाप को धक्के देना, दोस्त को करीब करना, शराब की महफिलें सजाना, मौसीकी की महफिलें सजाना, शराब के अड्डे चलाना, चारों तरफ बैंक पुकार पुकार के अल्लाह से जंग कर रहे हैं। किधर से मदद आए? मेरा अल्लाह कहता है फ़अज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूलिह, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। जब अल्लाह से जंग ली उठनी हुई हो, जब अल्लाह से उठनी हुई हो, तो कौन हमारा नसीब हरा करेगा? मेरे भाइयों, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो। सफीना तब किनारे लगेगा जब तौबा होगी, जब हर मुसाफिर को एहसास होगा मुझे इस सफीने को बचाना है। पहले ही कश्ती जब पारा पारा हो, पहले ही उसके सारे तख्ते टूटे हुए फटे हुए हों, कश्ती शिकस्तगाने ए बाद शर्र बरखेज शायद के बाज़बीनाम आयार आशनारा। शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना आबस होती है। मेरे भाइयों, मसला पूरी उम्मत का है, एक एक फर्द का है, एक एक औरत का है, एक एक मर्द का है। बेपर्द फिरने वाली औरतें, बेपर्दगी का बाजार कनम करने वाली औरतें, घुंघरू बांध के नाचने वाली, कपड़े उतार के जिना को आम करने वाली इसी मुआशरे की औरत है। उसको नचाने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है, उसका नाच देखने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है, उसके लिए ढोल बजाने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है। जब इतने बड़े गुनाह ऐसे अल्लाह को ललकार के किए जा रहे हो तो रहमत के दर कैसे खुलेंगे? अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को मनाओ, वो दुआ दो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके आंसुओं ने अल्लाह के अजाब रोक दिए, जिसकी आंखों ने आसमानी पत्थर पीछे हटा दिए, जिसकी सिसकियों ने, जिसके तड़पने ने अल्लाह के अजाब की सायका को और अल्लाह की तलवार को न्याम में रहने दिया। उसकी बिजलियां तड़पने कड़कने को बेताब, उसके अजाब के दर खुलने को बेकरार। ओ मदीने वाले के आंसू हैं उसके सामने। वो जो 23 साल रोया और इतना रोया कि सारे नबियों के आंसुओं से बढ़कर मेरे नबी के आंसू हैं। सारे दर्दमंदों के से बढ़कर मेरे नबी का दर्द है, सारे दुख वालों से बढ़कर मेरे नबी का दुख है।
किसी नबी के आंसू पूछने के लिए अल्लाह ने जिब्रील को नहीं भेजा, किसी नबी को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील को नहीं भेजा। ये वाहिद नबी है जिसको तसल्लियां देने के लिए कुरान भी आया, जिब्रील भी आया। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे नबी इतना न रो कि तू खुद ही रो रो के हलाक हो जाए, इतना न रो लअल्लक बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, तू इतना न रो कि तू खुद रो रो के हलाक हो जाए। उसको दुआएं दो कि उसके आंसू रुकावट बने हुए हैं, उसकी आहें रुकावट बनी हुई हैं, वरना हम सब मुजरिम हैं। ये शैतान ने कितनों को मार दे दी, जिना और शराब और सूद और जुआ और झूठ और चोरी और कत्ल और डाका और निफाक और वादा खिलाफी और खयानत और मिलावट और खोट और पता नहीं क्या कुछ। हाँ, नेक लोगों को उसने कब छोड़ा है? नेक लोगों को मुब्तला किया गीबत में, हसद में, बुग़्ज़ में, नफरत में, अदावत में। इनको यूं उसने पकड़ा कि उनकी नेकियों पे रंदा फेर दिया। तुम क्या समझते हो गीबत का बोल जिना से कम है? जिना के अड्डे से बड़ा अड्डा है गीबत का अड्डा। जहां गीबत होती है वहां अल्लाह की फटकार जिना के अड्डे से ज्यादा बरसती है। जहां गीबत होती है वहां अल्लाह पाक की का गजब जिना के अड्डे से ज्यादा नाज़िल होता है। मेरे नबी का फरमान है अल गीबत अशद्द मिन ज़िना, गीबत जिना से भी बड़ा जुर्म है। वाले इन सब को शैतान ने बहा के रख दिया, गीबत और नफरत और आपस का बुग़्ज़ और आपस का खोट, इसमें इनको फंसाकर इनकी नेकियों को तिनके जैसे खुश्क घास को आग लगाती है लगती है, इनकी नेकियों को उसने आग लगा के रख। इन्हें ज़िना की दावत थोड़ा ही देगा। मदरसे के तालिब इल्म को आकर कहेगा ज़िना कर, वो कॉलेज के लड़के पर चक्कर चलाएगा ज़िना कर। मदरसे के तालिब इल्म को और तबलीग में निकलने वाले को और मसनद इरशाद पे बात करने वाले को और दर्स हदीस देने वाले को कभी आके शराब की दावत नहीं देगा कि चल शराब पी। उसे गीबत की मार देगा, उसे उजब की मार देगा, उसे तकब्बुर की मार देगा, उसे औरों के ऐब दिखाएगा, सारी नेकियों पे कांटा फिरवा देगा और उसका एक ऐब दिखाकर उसके दिल में उसकी हकारत बिठाएगा। किसी मुसलमान की हकारत दिल में लेके मरने वाला वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। सिर्फ ये नहीं कि जानी जन्नत में नहीं जाएगा और शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, जो मुसलमानों का बुग़्ज़ लेके मर गया वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता है। तो नेक लोगों को शैतान ने मारा, नफरत और गीबत और बुग़्ज़ और पर्दादरी। हाय, मेरा नबी तो जानी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और ये एक दूसरे पर दूरबीनें फिट करके बैठे होते हैं। ओ की करदा फिर फिर उसके ऐब उछालते हैं, फिर उसको अपनी महफिल में जिक्र करते हैं। और ये माइज़ असलमी मेरे नबी के पास आकर कहता है जी मैंने जिना किया है, आप मेरे ऊपर हद लगाओ। तो आप मुंह इधर करके बैठ जाते हैं, कहते जा तूने कोई नहीं किया, वो तूने चूमा होगा। उठ के उधर आता है मैंने जिना किया है, मुझे पाक करो। आपने मुंह इधर फेर लिया, चला जा, कोई नहीं किया, तूने चूमा होगा। वो फिर उधर से इधर आता है मैंने जिना किया है, मुझे पाक करो। फिर आपने मुंह इधर फेर लिया, वो कहा तूने कोई नहीं किया, दूर हो जा, चला जा। वो फिर आके बैठ गया मैंने किया है, मुझे पाक करो। जो इकरार करने वाले को छुपाना चाहता हो, ये इन नेक लोगों ने जो नेक कहलाते हैं भी नेक, मैं इनकी नेकी का मुनकर नहीं, नेक लोग हैं। 5 वक्त के नमाजी, दाढ़ियां, पगड़ियां, मेहराब, तहज्जुद, तबलीग, तदरीस, खानकाहें, लंबे लंबे दीन के सिलसिले। लेकिन शैतान ने इनको खिलौना बना दिया। एक दूसरे के ऐब देखने पर खाली हाथ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आ जाएंगे। किधर गए तेरे अमल? का दूसरे ले गए। इसकी गिबत की थी, इसकी बुराई की थी, इसकी टांग खींची थी, इसको बुरा कहा था, इसकी नफरत थी दिल में, इसके साथ ये किया था, इसके साथ वो किया था। 4 दफा आपने छुपाना चाहा, उसने कहा नहीं। मेरे नबी ने एक और तदबीर की, कहा भाई ये पागल तो नहीं है। अगर एक आदमी कह देता ये पागल है तो आप कहते ले जाओ उसको, ले जाओ। कहा नहीं जी पागल नहीं है। फिर उन्होंने एक और आपने तदबीर की, 6 दफा बचाने की कोशिश की, 6 दफा। भाई नशे में तो नहीं है, देखो शराब तो नहीं पी हुई, नशे में बोल रहा है। उन्हें मुंह सूंघा, कोई नहीं है। एक आदमी कह देता नशा है तो आप कहते चले जाओ, ले जाओ।
جب ہر طرف سے ماعز نے خود اپنے آپ کو باندھ دیا تو پھر آپ نے کہا اچھا حد قائم کرو. جب حد قائم ہو گئی تو وہ بھاگے تو انہیں پکڑ کر ان کو مارا. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح وہ بھاگ پڑے تھے. تو آپ نے کہا بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے, کیوں پکڑ کے مار دیا. آئے ہائے کیا شخص میرے نبی. یہ دین کے دیندار کہلانے والے کتنے ظالم دل لیے پھرتے ہیں اپنے اندر, کتنے بغض چھپائے پھرتے ہیں اپنے اندر. بھاگنے دیتے, کیوں پکڑ کے مارا, بھاگ جاتا. پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک, اے ثابت کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیج. ان سے خطا ہوئی, انہوں نے صدیق سے ذکر کیا. انہوں نے فرمایا چپ کر, توبہ کر, اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے. پھر اندر میں بے چینی تھی. پھر انہوں نے عمر سے ذکر کیا رضی اللہ عنہما, انہوں نے بھی ارشاد فرمایا خاموش رہ, اللہ نے پردہ رکھا ہے, توبہ کر. پھر اندر میں بے چینی تھی تو انہوں نے حضرت ثابت سے ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو. تو ان کے کہنے پر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا لو سترتہ بثوبک, کاش تو اسے چھپا لیتا جیسے ابو بکر اور عمر نے چھپایا تھا, تو بھی چھپا لیتا, اسے میرے پاس نہ لاتا. یہ آج کے دینداروں کو, مدرسے والوں کو, یہ تبلیغ والوں کو, یہ خانقاہ والوں کو, یہ آج کے نیک لوگوں کو, نیک عورتوں کو, تسبیح پڑھنے والی, تہجد پڑھنے والیوں کو شیطان نے تباہ کر کے رکھ دیا. اندر کے بغض اور زبان کی غیبت اور نظر کا غلط استعمال, عیب دیکھتے پھرتے ہیں, خوبی نظر ہی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی, میں چپ کر کے سنتا رہا. زندگی کے کچھ ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے تو مجھے دین کی سمجھ آئی. میں نے دین پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ اس شخص کی صحبت میں رہنے کے بعد آئی کہ دین کس چیز کا نام ہے. جب تک کسی کی صحبت نہ ہو یہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا. سکھری تروش منصورینو رکھ گنز کدورینو, ہادی نہ سمجھ ہدایا, کافی نہ سمجھ کفایا, کر پرزے جلد وقایا, یہ دل قرآن کتابے. شخص کی صحبت نہ ہوتی تو بس ایک جانور ہی ہوتا میں. تو اس نے چڑھائی کی. میں نے اس آدمی سے سیکھا کہ چپ رہتے ہیں, جواب نہیں دیا کرتے. پڑھا تھا, یہ سبق پڑھنے سے نہیں آتا, یہ سبق کسی کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے کہ زبان بند ہو جائے. اللہ اللہ. ایک دفعہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگا, مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اسلام تو اوروں کے عیب بھی اپنے اوپر لینے کی ترغیب دیتا ہے, تو اپنی صفائی پیش کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے اپنی زبان سیلی تو مجھے واقعہ یاد آیا. احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے مشائخ, صوفیاء میں سے, علماء میں سے, محدثین میں سے, 3 لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں. 3 لاکھ درہم جو آج کا کوئی 30-40 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ان کے پاس ایک لڑکی آئی, کہا حضرت جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں حاملہ ہوں, میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے, یہ بیٹا ان سے ہے, میری عزت رکھ لو. اب اس کی عزت رکھتے ہیں تو اپنی دستار داغدار ہوتی ہے, اپنی پگڑی اچھلتی ہے کہ بیٹی تو جا گھر میں بیٹھ جا, تیری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے گا. اور ان کا نکاح قبول کر لیا. اور پھر جو تان و تشنی کے دروازے کھلے, اچھا بڈھے وارے شادیاں یاد آ گئیاں, بیٹی کے برابر شادی کر لی, بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا, ہر تانا سہ گئے, ساری دستار خاک میں مل گئی, ساری عزت آبرو پہ حرف آ گیا. ہر زمانے میں ایسے لوگ بکثرت رہے ہیں جن کی زبانیں سانپ سے زیادہ تیز اور حداد ہوتی ہیں. سب سہ گئے. بچہ پیدا ہوا, سارے محلے میں مٹھائی تقسیم, سارے محلے میں خوشی منائی. پھر کچھ عرصے کے بعد اور اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کر دیا مہینے کا 2 دینار آج کے کئی ہزار روپے بنتے تھے, 50-60 ہزار روپے آج کا بنتا ہے. پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے بچی کو طلاق دے دیا.
हमने उस लड़की को तलाक दे दी, क्योंकि जाते नहीं थे तो खतरा हुआ कहीं कोई शुबा ना करे ये कैसी शादी है कि हजरत जी जाते ही नहीं हैं। तो ऐलान कर दिया भाई हमने लड़की को तलाक दे दी है। 2 साल बाद वो बच्चा मर गया। वो लड़की आई उनके घर और वो 24 दिनार थैली में बंद। कहा हजरत आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरे ऊपर यही बड़ा एहसान है, ये माल अमानत था, मैं आपको वापस करती हूँ। उनका बेटी अल्लाह ने तेरी इज्जत बचाई, अल्लाह ने बचाई, मैं क्या चीज हूँ, ये माल मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है, तुम अपनी शादी करो और ये माल उसमें खर्च करो। अहमद बिन महदी बिन रुस्तम 317 हिजरी के आलिम हैं। उस हिजरी में बड़े बड़े उलमा आए हैं, लेकिन तारीख ने एक को जगह दी है और उसके इल्म की वजह से जगह नहीं दी, इस किस्से की वजह से जगह दी है। तो उसने औरों का इल्जाम भी अपने ऊपर लेकर एक की बेटी की इज्जत को बचाया। आज मैं 1000 साल के बाद, 1100 साल के बाद मिंबरे रसूल से फैसलाबाद में उसकी कहानी सुना रहा हूं। आने वाली 11 सदी बाद की नस्ल को सुना रहा हूं। वो अपने इल्म से नाम ना बना सका, अपने सतर पोशी से नाम बना गया। इस्लाम तो औरों के ऐब अपने ऊपर लेने का सबक देता है। ये दीनदार लोग क्या दीनदार हैं, ये औरों की नेकियों में भी ऐब ढूंढते फिरते। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो मैंने उससे कहा भाई बात यह है, ये हुकूमत पाकिस्तान है तो बड़ी जालिम हुकूमत, लेकिन इतना रहम उसके अंदर भी है कि 33 नंबर लेने वाले को पास कर देते हैं। 67 नंबर जाये करने वाला लड़का भी हुकूमत पाकिस्तान पास कर दे। अच्छा चलो 33 नंबर तो हैं। मैंने कहा मेरा हिसाब अल्लाह ने तेरे हवाले नहीं किया, मेरा हिसाब मेरे अल्लाह ने लेना है। हुकूमत पाकिस्तान तो 33 नंबर पे पास कर देती है, मेरा रब तो हुकूमत पाकिस्तान से भी ज्यादा मेहरबान है। वो तो किसी एक नेकी पर भी कहता है जा माफ कर देता। तो तू अपना ध्यान कर, कहीं तू औरों के ऐब देखता देखता अपनी कश्ती ना डबो बैठे। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, अपने पैरन के चाक तो पहले रफू कर ले। अल्लाह से मामला है, किस बात पे राजी हो जाए तो किसी की कमियां उनको पकड़ना, उन्हें उछालना, ये सारी उम्मत इसमें मुब्तला है सारी। लेकिन नेक लोगों से जिना नहीं करवा सका, शराब नहीं पिलवा सका, डाका नहीं डलवा सका, सूद पे नहीं ला सका, झूठ पे नहीं ला सका, नमाज नहीं छुड़वा सका, रोजा नहीं छुड़वा सका, तबलीग नहीं छुड़वा सका, इल्म नहीं छुड़वा सका, जिक्र खानका नहीं छुड़वा सका। उनका मैं तोड़े नाल निबड़ लेना। उनको गीबत में फंसाया, उनकी नेकियों को अपने हाथों से आग लगवा दी। तो सारी उम्मत इस सफीने के डूबने में शरीक है, सारी उम्मत शरीक है। एक जगह से गुजरे, इन सख्त बुदबू आई तो मेरे नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सख्त बुदबू है। मेरे नबी ने कहा कुछ मुनाफिक मेरे सहाबा की गीबत कर रहे हैं, ये उसकी बुदबू है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले कौन होंगे, जिनकी जबान का इस्तेमाल गलत होगा। गूंगे बन जाओ, अपनी जबानों को काट के रख लो अगर वो गीबत की आदी हो गई हैं, अगर औरों की बुराई पर तबसरे करने की आदी हो गई हैं। सुन रे धुन ये अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। मौलाना जमशेद साहब हमारे उस्ताद अक्सर ये शेर हमें सुनाते थे और ये तरगीब देने के लिए फरमाते थे कि औरों के ऐब न देखा करो, अपने ऐब देखा करो। उस पर ये शेर सुनाया करते थे। तो मेरे भाइयों, अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू न होते और दुआएं न होती, क्या नेक क्या बद, सफीना डूब गया था। दिलों के फट जाने से अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं, जैसे कबीरा गुनाहों से अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं, दिलों के फट जाने से अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं। तो हम तो औरों के भी ऐब अपने ऊपर लेना सीखते हैं, शे जाए के कमियां ढूंढते फिरना। तो मेरे भाइयों, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। अल्लाह मैं हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के आगे झुको, माफी मांगो, तौबा करो, ये तबलीग को अपना काम बनाओ। ये इस वक्त आखिरी वो आसरा है, आखिरी ये आखिरी किरण है उम्मीद की कि जिस धरती पे दावत का काम जिंदा हो, अल्लाह उस धरती की हिफाजत करता है।
حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسا تبلیغ کا کام اللہ نے اس ملک میں زندہ کیا ہے، پوری دنیا میں ایسا کام نہیں ہے۔ سینکڑوں جماعتیں پیدل چل رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، گرمی سردی سے وہ جنگ کر رہے ہیں، بھوک پیاس سے وہ لڑ رہے ہیں، پیدل پہاڑ جنگل دریا صحراؤں میں وہ گزر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے پھر رہے ہیں اور اللہ کی آواز لگاتے پھر رہے ہیں، شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے، یہ کوئی میرے اللہ کا خاص انعام ہے اس ملک پر۔ تبلیغ کو اپنی محنت بناؤ، یہ آئے ہوئے عذاب ہٹ جائیں گے، ٹل جائیں گے، صبح آئے گی، بہار آئے گی تو صحیح، کیونکہ دنیا میں جب بھی تبلیغ کا کام ہوا اللہ نے ہدایت کو وجود دیا یا اللہ نے نہ ماننے والوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوا، یا قومیں ایمان پہ آ گئیں یا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ یہ جو دعوت کا کام چلا ہے، 6 بر اعظم میں چلا ہے اور اللہ پاک کے غیبی نظام سے چلا ہے، اس کو اپنی محنت بناؤ، اس میں وقت دو، اس میں پھرو، اس میں جاؤ تو اللہ کے آئے ہوئے عذاب ہٹیں گے اور رحمت کی ہوائیں چلیں گی۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا؟ اللہ اس وقت چاہتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ وجود میں آتا ہے۔ اس طریقے کو وجود میں لانے کی یہ تبلیغ کا کام محنت ہے۔ یہ صرف جماعت نہیں ہے، یہ ہر امت کے ہر فرد کی یہ محنت اور کام ہے۔ اللہ اس کے رسول کی مانے، اس کو لے کر لوگوں کے سامنے پھرے، پیش کرے، اپنی جان مال کے وہ اللہ سے مانگے، جن میں مخلوق کے پیچھے پھرے، جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا۔ میرے بھائیو، زندگی تو جا رہی ہاتھ سے، تو میں سب سے کہتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ۔